तर या ठिकाणी आता मात्र आपण बघितलं तर क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना केली जाते पॉइंटर भिवंडी संघाकडून. तर पहिल्या षटकाला ठिकाणी सुरुवात होते. पहिल्या षटक आपण पाहतो या विकेट टेकिंग गोलंदाज ओसामा आपल्या षटकाला सुरुवात करतो या राईट हँड विकेट विकेटने सामना करतो या जयेश आणि नॉन स्ट्राईक फलंदाज अक्षय. आजच्या दिवसातील पहिला चेंडू बेस्ट टाइम फटका चेंडू हवेत आहे शतरक्षक चेंडूच्या खाली पहिल्या चेंडू या ठिकाणी मात्र फलंदाज गोल्डन डकच्या स्वरूपात बाद होतोय. बड़ा ही कमजोर शॉट था वहां पर. पहली गेंद थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद थी, जगह जरूर थी वहां पर हाथ खोलने के लिए भी, लेकिन बहुत ही लूज शॉट पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे और शॉर्ट कवर में एक आसान सा कैच वहां पर साकिब के लिए. तो बहुत ही निराशाजनक शुरुआत तन्मय 11 के लिए, काफी निराशाजनक शुरुआत. 0 पर आउट हुए. खेल दिया है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, दानिश है वहां पर और दानिश के हाथ से बहुत ही कम कैच छूटते हैं. कोई गलती नहीं, एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ. खाता अभी तक खुला नहीं है और दोनों भी सलामी बल्लेबाज पवेलियन में लौट चुके हैं. अजय नाणेफेकी तक बॉल प्राप्त केल्यानंतर फलंदाजी स्वीकारली होती तन्मय 11 संघाने आणि ते कुठे आता मात्र चुकीचं ठरतंय कारण इतकी धावा आतापर्यंत या ठिकाणी धावपगार जोडली नाही आणि दोन फलंदाज जे आले होते सलामीवीर ते मात्र खेळाडू कक्षामध्ये परत गेले. खासतौर पर पहली गेंद थोड़ी सी लूजनर थी, मैं समझता हूँ ओसामा की, क्योंकि शॉट थी, थोड़ी सी जगह भी दे बैठे थे, लेकिन शॉट बहुत ही कमजोर खेला वहां पर जयेश ने. और उसके बाद तो बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिल रही है ओसामा द्वारा. ऑप्टन के करीब रख रहे हैं, बैकफुट पर जाकर फोर्स किया था अक्षय ने और सीधे लॉन्ग ऑन के हाथ में खेल बैठे. बैट्समैन प्रथमेश इस बार गेंद को फ्लिक कर दिया है, बढ़िया टाइमिंग. गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर. 6 रन आज के दिन के पहले रन और पहला सिक्सर. जबरदस्त फ्लिकचा फटका पाहायला मिळाला. टायमिंग अजय अतिशय जबरदस्त पाहायला मिळाली की फ्लॅटेड सिक्सर आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय आणि निश्चित षटकाराने मात्र खातं उघडतोय फलंदाज प्रदीप. कमाल की टाइमिंग थी, गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी पिक कर लिया था. थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी ओसामा की और स्टंप्स की तरफ आ रही थी. कलाइयों का बहुत अच्छा उपयोग किया और गेंद को हवा के रास्ते भेज दिया. श्योर ऑफ द विकेट ऑन साइड में 6 रनों के लिए. छक्के से खाता खोला है यहाँ
विघ्नेश की तो तारीफ बनती है यहाँ पर। जिस तरह से बॉलिंग की उन्होंने उन्होंने ये नहीं देखा कि लक्ष्य कितना रखा है उनकी टीम ने। उन्होंने अपना काम बखूबी से निभाया है। मैं समझता हूँ पावर प्ले में वो भी गेंदबाजी की उन्होंने, सिर्फ 7 रन खर्च किए और एक सफलता भी प्राप्त की, बड़ा विकेट प्राप्त किया है मतीन का। अनुभव उनके लिए भी पायनियर जैसी दिग्गज टीम के सामने खेलना निश्चित रूप से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। दरम्यान या ठिकाणी लोणार गावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय प्रदीपजी थळे साहेबांचं या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे। आपलं हार्दिक स्वागत आहे, वेलकम। ग्रामपंचायत विद्यमान सदस्य त्यानंतर त्यांच्या समिती इतर मान्यवर सुद्धा या ठिकाणी येत आहेत। तर सर्व उपस्थित मान्यवरांचं मी सकाळच्या सत्रामध्ये कालुबाई चषक 2019 मध्ये आयोजक रामगुरत यांच्या वतीने आपलं सहर्ष स्वागत करतो। या वेलकम, सुस्वागतम। और सम्माननीय प्रदीप थड़े साहब का भी एक बड़ा टूर्नामेंट हम ग्रामीण का देखने वाले हैं। इस बार लॉफ्ट करने का प्रयास, फिर से गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए ओसामा। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत की है अपने ओवर की युवा निखिल ने। और एक सूचना है यहाँ पर सिटी क्रिकेट के टीमों के लिए, कैफी आजमी ट्रॉफी जो 2 मार्च से लेकर 5 मार्च तक खेली जानी है परशुराम टावर स्टेडियम में, उसके फॉर्म्स जो है वो सबमिट आपको करने हैं। 28 फरवरी अंतिम तारीख है फॉर्म सबमिट करने की। ओहो, ऐसा लग रहा है भूल भुलैया गेंदबाजी हो रही है। अपील हुई वहां पर, लेकिन गेंद थाई से लगी थी वहां पर बल्लेबाज के। नॉट आउट कहा अंपायर गोकुल पाटिल ने। हालांकि देखिए कुछ ज्यादा मूवमेंट गेंदों में नहीं है। राउंड द विकेट एक थोड़ा सा एंगल बना रहे हैं और धीमा डाल रहे हैं। ओसामा बहुत जल्दी खेल रहे हैं, गेंद की जो गति है उसको ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। नक्कीच। आणि निखिल सांगतोय तन्मय 11 संघाला की मैं हूं ना, अशा प्रकारे या ठिकाणी गोलंदाजी साकारतोय। कारण बॅक टू बॅक 3 चेंडू या ठिकाणी मात्र निर्धारित रूपाने मात्र फेकले। एक युवा गोलंदाज आहे आणि युवा गोलंदाज अजय पॉइंटर स्पोर्ट भिवंडी संघासमोर जर अशा प्रकारची गोलंदाजी साकारतोय तर कौतुकास्पद कामगिरी मी तर म्हणेन। बिल्कुल सही। और इससे ये भी साबित होता है कि भले ही बल्लेबाजों ने निराश किया है तन्मय 11 की ओर से, लेकिन गेंदबाजों ने अभी तक मैच छोड़ा नहीं है, संघर्ष कर रहे हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर जबरदस्त पंच, इनफील्ड के ऊपर से 4 रन। जबरदस्त प्रहार या ठिकाणी पाहायला मिळाला फलंदाज ओसामा कडनं। आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये इनफील्डच्या डोक्यावरून हा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय। कुठल्या प्रकारचा शतक आपण पाहू शकत नाही सीमेरेषेवर। आणि पहिलाच चौकार या ठिकाणी पाहतोय आपण ओसामाच्या बॅट मधून। धावसंख्या वेगाने आता मात्र पुढे जाते 1 बाद 13। दुसरा षटक आपण पाहतोय प्रगती पथावर मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचे षटक या ठिकाणी पाहतोय। आपण पाहतोय या ठिकाणी 37 धावांचा पाठलाग करतोय पॉइंटर स्पोर्ट भिवंडी संघ। अल्ताफ बाली फॅन टीम आमदार चषकाचा हा विजय संघ आपण पाहतोय। या सत्रातील जबरदस्त क्रिकेट त्यांचा आमदार ट्रॉफी मध्ये पाहायला मिळाला होतं। नक्कीच ट्रॉफी नक्कीच जिंकल्यानंतर मनोधैर्य वाढलेला असलेल्या पॉइंटर संघाचं आणि तोच मनोधैर्य या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय। निखिल पुन्हा एकदा राऊंड विकेटने आता मात्र ओव्हर पिच जबरदस्त प्रहार आपण पाहतोय रिप्ले मध्ये। धावसंख्या आता मात्र आणखीच धावांना वेग येतो या
निकीचा पुन्हा एकदा रिप्ले पाहू शकता. थोडासा फ्रंट फुटला गेला होता, पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी झाला होता. आता मात्र या ठिकाणी नक्कीच आपण जबरदस्त चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळालं होतं. असं वाटलं होतं नक्कीच एक क्षण जोरदार अपील त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली. असं वाटलं होतं की एज लागली आहे चेंडू आणि बॅटमध्ये, परंतु तसं काही नाही. तर 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतोय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर पॉइंटर संघाने धावा एकूण जोडलेल्या आहेत. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 19 धावा. नक्कीच आता मात्र आपण पाहू शकता समीकरण खूप सोपं होईल ज्याप्रमाणे धावसंख्या या ठिकाणी जोडल्या आहेत. 24 चेंडू आणि 24 चेंडू मध्ये आता मात्र फक्त 18 धावांची आवश्यकता. एक सोपं समीकरण आपण पाहतो या टेनिस क्रिकेटचा आपण विचार केला तर. नेक्स्ट मॅच एक बिग मॅच नक्कीच पाहायला मिळेल. बालाजी स्पोर्ट सरोलीपाडा विरुद्ध रिअल स्पोर्ट. बालाजी स्पोर्ट सरोलीपाडा संघाने नाणेफेकीचा कौल प्राप्त केला. प्रथम शतरक्षण स्वीकारलंय आणि रिअल स्पोर्ट संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रण केलं आहे. त्यानंतर पुन्हा एकदा एक बिग मॅच पाहायला मिळेल. वॉर ऑफ टायटन्स जॉली स्पोर्ट कामतगर विरुद्ध MSC नायगाव. त्यानंतर अब की बार भिवंडी में धनेश 11 की सरकार. धनेश 11 कुक्षे संघाला आपण ऍक्शन मध्ये पाहणार आहोत. धायलीस 11 तलोली संघासमोर. त्यानंतर युतिका स्पोर्ट सोनाले विरुद्ध नितेश एंटरप्राइजेस सरवली. हा 5वा सामना आणि अंतिम सामना असेल नाना स्पोर्ट टेमगर विरुद्ध संयुक्त स्पोर्ट. तर पहिला परिवर्तन आपण पाहतो या गोलंदाजीमध्ये. तिसऱ्या षटकासाठी आपण पाहतो या VIP कक्षेच्या टोकाच्या एंडकडनं मात्र गोलंदाजी सुरुवात करेल तन्मय 11 संघ. आपण वेळी संदर्भात सहकार्य करा. जास्त वेळ आपण खर्च करू नका. येणारे 24 चेंडू आणि विजयासाठी फक्त 18 धाब्यांची आवश्यकता असताना गोलंदाज सज्ज होतो या संकेत माली. मॅन फ्रॉम सापे. सामना करेला दानिश. राईट टाइम राऊंड विकेट मात्र आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतो. या ठिकाणी पाहतो या ऑफ स्टंपचा चेंडू ऑनसाइडला खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. टायमिंग व्यवस्थित झालं नाही. चेंडू जमिनीच्या मार्गाने जातोय. जोपर्यंत शतरक्षक चेंडूला उचलतोय तोपर्यंत फक्त दानिशकडे एक धाव घेण्याची संधी होती. एका धावनं आपलं वैयक्तिक खातं उघडतोय आणि संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय पुढे जाते या 1-20. 20 लॉस ऑफ 1 विकेट्स. पॉइंटर भिवंडी संघाची धावसंख्या आपण या ठिकाणी पाहतोय. काफी आसान समीकरण है. ओसामा की हम बल्लेबाजी देखें तो काफी धीमी शुरुआत रही थी. पहली 6 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद 2 आकर्षक स्ट्रोक्स खेले उन्होंने. एक बैकफुट पंच कवर के ऊपर से और उसके बाद कदमों का इस्तेमाल करते हुए छक्का जड़ा था. 12 पर बैटिंग करते हुए पुल करने की कोशिश, घूम गए पूरी तरह से, शरीर पर लगी. रनआउट का मौका है वहां पर और डायरेक्ट हिट. ओसामा को जाना होगा पेविलियन में. दूसरा झटका लगता हुआ पायनियर स्पोर्ट्स को. किस तरह से बिल्कुल ऑफ स्टंप के बहुत बाहर जाकर खेलने का प्रयास, घूम गए थे जिस वजह से गेंद पर नजरें नहीं थी, लेकिन निशाना बहुत ही सटीक वहां पर गेंदबाज संकेत माली का, और अपने क्रीज में सुरक्षित नहीं पहुंच पाए ओसामा. 12 रनों का योगदान देने के बाद रन आउट हुए और ठीक ठाक बल्लेबाजी की मैं समझता हूँ. जिस तरह का टारगेट है, छोटा टारगेट है, उसको देखते हुए बढ़िया प्रदर्शन ओसामा का. बॉलिंग तो लाजवाब की, 16 रन देकर 4 विकेट्स लिए थे. तो बहुत ही बढ़िया ऑलराउंड प्रदर्शन इस मैच में ओसामा का. नए बैट्समैन बायत के स्टाइलिश खिलाड़ी माजिद. और पिच गेंद लॉफ्ट किया फील्डर के पास, बढ़िया कैच, लॉन्ग ऑन पर एक और विकेट का पतन. एक तरह का प्रलोभन दिया गया था वहां पर दानिश को. ओवर पिच गेंद थी,
सीधे बैट से लॉफ्ट किया उन्होंने, लेकिन लॉन्ग ऑन को क्लियर नहीं कर पाए। पर्याप्त एलिवेशन भी नहीं था और जो डिस्टेंस चाहिए था वो भी नहीं मिला। सीधे लॉन्ग ऑन के हाथ में खेल बैठे थे। एक रेगुलेशन कैच कहा जा सकता है फील्डर के लिए। दानिश मायूस होकर पवेलियन में लौटते हुए केवल 1 रन जोड़ पाए अपनी टीम के लिए। रन संख्या 20, 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 17 रनों की आवश्यकता है और एक लड़ने का जज्बा नजर आता हुआ तन्मय स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के बीच में। उनके अंदर जिस तरह से बॉलिंग हो रही है। नए बैट्समैन जावेद तो कमाल के खिलाड़ी है। एमएलए ट्रॉफी में हमने देखा फाइनल मैच में अख्तर शेख के पहले ओवर में उन्होंने 3 लगातार छक्के जड़े थे, जबकि लक्ष्य केवल 52 रनों का था 6 ओवर्स में, और पहले ही ओवर में उन्होंने लगभग वो मैच खत्म ही कर दिया था। उसके बाद हमने देखा कि धनेश 11 के खिलाड़ियों की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल निगेटिव नजर आ रही थी, और पहली बार इस तरह का दृश्य हमने देखा था भिवंडी तालुका क्रिकेट में कि धनेश 11 के खिलाड़ियों ने मैच को छोड़ दिया था। आज धनेश 11 को भी हम एक्शन में देखेंगे और उनका मुकाबला ज़ाइलिस से होना है। दोनों टीमों के बीच में काफी अच्छी नोकझोंक इस सत्र में देखने को मिली है। इसी बीच ये गेंद आते ही उठाने का प्रयास, बल्ले के काफी अंदर लगी है, डिप स्क्वायर लेग पर अक्षय है, सिर्फ 1 रन। हालांकि सभी गेंदबाज जानते हैं कि जावेद ऑन साइड को फेवर करते हैं, और मैं समझता हूं कि जावेद ने जितने भी रन्स बनाए हैं उनके करियर में 90% से ज्यादा रन शायद उन्होंने ऑन साइड में बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा गेंदबाज देखने को नहीं मिल रहा है कि उसका तोड़ उन्होंने ढूंढ निकाला हो। गेंदबाज कितनी भी चालाकी क्यों ना करे, कितना भी बल्लेबाज से दूर भी गेंद को क्यों ना रखे, जावेद उसको ऑन साइड में आसानी से खेल लेते हैं। तो ये एक विशेषता है जावेद की। स्कोर इस समय 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। संकेत के इस ओवर में अभी तक सिर्फ 2 रन बने हैं और एक महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किया है संकेत ने। एक बैट्समैन रन आउट भी हुए हैं। समय का प्लीज ख्याल रखना है। प्रदीप लगातार अपने गेंदबाजों को समझा रहे हैं। पहले ओवर में भी हमने ये दृश्य देखा था। माजिद फील्डिंग का मुआयना करते हुए ऑन साइड में उन्होंने निगाहें दौड़ाई है। एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके उनके लिए डीप मिड विकेट, वाइडिश डीप मिड विकेट है, और एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, और गेंद भी लेग स्टंप के थोड़ी बाहर। देखना है वहां पर बैट से लगी या नहीं गेंद, वहां पर ठीक तरह से फील्ड नहीं कर पाए शॉर्ट फाइन लेग पर, गलती हुई फील्डर से, और ये वाइड का इशारा। 2 रन दौड़कर पूरे किए, कुल मिलाकर 3 रन। रन संख्या आगे जाती हुई 24 रन। अब केवल 13 रन दूर है जीत से पायनियर स्पोर्ट्स। नक्कीच विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतो या आता मात्र पॉइंट स्पोर्ट्स संघ, कारण धावा मात्र आता मात्र वेगाने येत आहेत। चुकीचं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं, आणि त्यानंतर आपण पाहतोय बोनच्या 3 धावा मात्र या ठिकाणी खर्च केला गोलंदाजाने। इथे मात्र सुंदर चेंडू या ठिकाणी पाहतोय, ऑफ स्टंप चेंडू आपण पाहतोय या ठिकाणी। नक्कीच आपण बघितलं माजिदकडनं फक्त हलक्यातने त्या ठिकाणी सन्मान देण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु कुठल्या प्रकारची या ठिकाणी मात्र धाव खर्च केली नाही। नक्कीच तो अजय जावेदचा उल्लेख केला, गोलंदाजांना कुठेतरी सायंटिस्ट लोकांना भेटावं लागेल की जावेदला जर बाद करायचं असेल कोणत्या प्रकारचा चेंडू टाकावा लागेल। इसी बीच संकेत, ओ हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, गेंद हवा में है लेकिन फील्डर थोड़े से दूर है, फील्डर तक कैरी नहीं हुई। बढ़िया फील्डिंग, इस बार केवल 1 रन। निखिल बहुत ही बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, 2 कैचेस भी वो ले चुके हैं। ओवर की समाप्ति 3 ओवर्स के बाद स्कोर है 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 18 गेंदें शेष और जीतने के लिए अभी भी 12 रनों की जरूरत। तर त्वरित क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आहे। तन्मय स्पड आपण जास्त वेळ खर्च करू नका, कारण आता मात्र विजयासाठी फक्त 12 धावांची गरज आहे 18 चेंडूमध्ये। आपल्या टीम मीटिंग करणे गरजेचं आहे, परंतु महत्त्वाचं भान ठेवणं त्यापेक्षा जास्त गरजेचं आहे आयोजकांसाठी। नक्कीच भिवंडी क्रिकेट अजय म्हटलं तर नक्कीच वेले संदर्भात कुठेतरी पाठीमागे आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। वेळेचं भान मात्र कुठलाही संघ ठेवत नहीं। लो स्कोरिंग मुकाबला है लेकिन समय बहुत लिया जा रहा है। तन्मय स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको ऑफिशियल
वार्निंग दी जा रही है कमेटी की ओर से समय के मामले में। अठारह गेंदे और 12 रनों की आवश्यकता। हालांकि कई दर्शक सोच रहे थे कि शायद 2-3 ओवर्स में ही खेल समाप्त हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है। 3 ओवर्स तक तो किला लड़ाया है यहाँ पर गेंदबाजों ने, और अभी भी 12 रन चाहिए। नया ओवर लेकर निखिल आक्रमण जारी रखते हुए हाईवे एंड से स्लॉग स्वीप की कोशिश, फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए। गेंद चली गई कवर पॉइंट पर, 1 रन। लेग बाय का इशारा किया है अंपायर ने, तो पैर से लगी थी। एक बड़ा छक्का लगाने की कोशिश की थी ऑन साइड में माजिद ने। पूरी तरह से हम देखें तो पायनियर के बल्लेबाज भी खुलकर नहीं खेल पाए हैं। नक्कीच अजय, त्याने सुद्धा माहिती आहे जास्त मोठं लक्ष नाही, आपण एखादी दुहेरी धाव सुद्धा जरी या ठिकाणी जोडली तर सुद्धा त्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचू शकेल, आणि तशाच प्रकारची रणनीती काहीतरी आपल्याला पाहायला मिळते फलंदाजांकडून। निखिल राऊंड विकेटने पुन्हा एकदा, आता मात्र जावेदकडनं वार केला जातोय आणि चेंडू जातोय सीमा रेषा बाहेर, षटकार। टिपिकल जावेद हिट, बहुत ही शानदार बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हैं, और ऑफ स्टंप के लाइन में गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर भी हो तो भी उसको मिड विकेट या फिर स्क्वेयर लेग के ऊपर से वो उछाल देते हैं। कमाल का शॉट। पुन्हा एकदा अजय तू म्हटलं त्याचप्रमाणे या ठिकाणी फटका पाहायला मिळाला। पुन्हा एकदा ऑन साइड ने या ठिकाणी मात्र स्ट्रॉंग आपण पाहतो या जावेदला। लोअर फुटचा चेंडू होता, नक्कीच खोदून काढलाय चेंडूला, आणि नक्कीच त्या ठिकाणी शत्रश उभा होता डीप मिड विकेटला, परंतु त्याच्या डोक्यावरनं जातोय मात्र सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी। स्टंप्स की दिशा में रखा था गेंद को वहां पर निखिल ने। इस बार वाइड गेंद पर बल्ला चलाया है, बैकफुट पर जाकर फोर्स किया उसको लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन। जल्द से जल्द मैच को आप समाप्त करने की कोशिश करते हुए बल्लेबाज, स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन, केवल 4 रन दूर जीत से पायनियर स्पोर्ट्स। नक्कीच आता मात्र विजयाचे लगभग जवळ या ठिकाणी पोहोचतोय पॉइंटर स्पोर्ट भिवंडी संघ, कारण खूप चेंडू शिल्लक आहेत आतापर्यंत आपण विचार केला तर। फक्त 4 धाव्यांची गरज, वारंवार शतरशामध्ये परिवर्तन आपण पाहतोय। निखिल पुन्हा एकदा उलटा चेंडू लॉफ करण्याचा प्रयत्न, आणि यस, चेंडू अतिशय दूरवर जाऊन कुठेतरी पडतो या सीमेरेषेच्या बाहेर, षटकार, आणि या स्पर्धेच्या बाहेर जातो या तन्मय 11 संघ। हार्ड लक तन्मय 11 अँड मेनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन अल्ताफ बाले पॉइंटर स्पोर्ट भिवंडी संघ, वेल प्लेड। अब तर आपण जाऊया या सामन्यातील सामनावीर पुरस्काराकडे। तर नक्कीच आपण पाहू शकता विजयी फटका फलंदाज माजीच्या बॅट मधून पाहायला मिळाला, आणि या सामन्यातील सामनावीर ज्याने जबरदस्त गोलंदाजी अटॅक केली, 2 षटक या ठिकाणी फेकले, 2 षटकामध्ये एकूण 16 धावा खर्च केले आणि 4 गडी मात्र बाद केले, आणि त्या खेळाडूचं नाव आहे विकेट टेकिंग गोलंदाज ओसामा इज द मॅन ऑफ द मॅच। तर नक्कीच आपण पाहू शकता व्यासपीठावर आमचे प्रमुख मान्यवर व्यासपीठाची शोभा वाढवत आहेत ग्रामपंचायत विद्यमान सदस्य प्रदीपजी थले साहेब। प्रदीपजी थले साहेबांचा एक ग्रामीण क्रिकेटचा महासंग्राम नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल। 7 मार्च ते 10 मार्च या कालावधीमध्ये बापगाव देवरुंग या क्रीडांगणावर ही स्पर्धा नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल। तर बालाजी सरवली संघाला विनंती असेल की आपण क्षेत्रक्षण त्वरित सजवणार आहोत, आणि त्यानंतर ओसामा आपको आगे आना है। अष्टपैलू खिलाडी नक्कीच आपण पाहतोय फलंदाजी करत असताना 1 षटकार आणि 1 चौकाराने एकूण 12 धावा जोडल्या, आणि गोलंदाजी करत असताना आपल्या स्पेलमध्ये 4 गडी बाद केले, फक्त 16 धावा खर्च केल्यानंतर जबरदस्त कामगिरी ओसामाकडून आपल्याला पाहायला मिळाली, आणि तोच ठरतो या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार पटकावणारा खेळाडू। प्रथमतः आपण या ठिकाणी खान साहेब स्पॉन्सर या ठिकाणी गिफ्ट हॅम्पर आहे, तर आपण प्रथमतः देऊया। उपस्थित मान्यवरांना मी विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण गिफ्ट हॅम्पर देणार आहोत। त्यानंतर दयानंद चोरगे साहेबांचे सुपुत्र सन्माननीय विराज चोरगे या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। तर प्रेम मसने स्पॉन्सर सुंदर ट्रॉफीज आहे, ते आपण ट्रॉफीज या ठिकाणी खेळाडूस प्रदान करणार आहोत।
त्यानंतर जितू भालेकर स्पॉन्सर रिक्स वॉच या ठिकाणी आपण पाहतोय. तर मी नक्कीच मान्यवरांना विनंती करेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण केल्यावर प्रदान करणार आहोत रिक्स वॉच. अतिशय जबरदस्त या ठिकाणी पाहतोय मनगटी घड्याळ. त्यानंतर दिनेश चौधरी स्पॉन्सर सीट बॉक्स आहे. सन्माननीय प्रदीपजी थळे साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण सीट बॉक्स या ठिकाणी देणार आहोत. मॅच के बाद कुछ मिठा हो जाए. त्यानंतर या ठिकाणी आपण पाहतोय दिलीपजी पाटील स्पॉन्सर गिफ्ट हॅम्पर आहे. पसीर यांना मी विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण गिफ्ट हॅम्पर देणार आहोत. आणि त्यानंतर विलास लक्ष्मण पाटील स्पॉन्सर गिफ्ट हॅम्पर आहे. अफजल यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते पारितोषिक देणार आहोत. वेल प्लेड ओसामा, आपको अगले मैच के लिए मुबारक हो. बढ़िया क्रिकेट आपसे यहाँ पे देखने को मिला. तर बालाजी सरवली संघाला एक विनंती करतो की आपण त्वरित शतरक्षक सजवणार आहोत. आणि त्यानंतर रिअल स्पोर्ट संघाला विनंती करतो की आपली सलामीची जोडी त्वरित मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाठवायची आहे. तर नक्कीच आपण पाहू शकता टीव्ही स्क्रीनवर आमचे उपस्थित मान्यवर सायंकाळी सकाळच्या सत्रामध्ये आपण पाहतो या ठिकाणी व्यासपीठाची शोभा वाढवत आहेत. सर्वांत मी कालुबाई चषक 2019 मध्ये आयोजकांच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतोय. तर मित्रांनो, या स्पर्धेचा हा तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या दिवसातील ही दुसरी लढत आपल्या समोर येत आहे. आणि या दुसऱ्या लढतीसाठी पहिल्या डावासाठी या ठिकाणी समालोचक कक्षामध्ये परिवर्तन होत आहे, ज्याने पहिल्या दिवसापासून नक्कीच आपल्या आवाजाने मंत्रमुग्ध केलं आहे प्रेक्षकांना. वॉइस ऑफ भादवाड आमचे सहकारी समालोचक संदेश पाटील यांच्या स्वमधुर आवाजातून या ठिकाणी आपण धावतं समालोचन ऐकणार आहोत.